यूपीपीसीएस के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं और ये वीडियो नंबर 4 है। ठीक है, टोटल 15 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न कथनों पर विचार करिए। देवराय द्वितीय की भांति मल्लिकार्जुन ने गज बेटकर की उपाधि धारण की थी। और सेकंड ऑप्शन है स्टेटमेंट, मोहियान नामक चीनी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा जो है देवराय प्रथम शासनकाल में की। तो कौन सा उत्तर इसमें सही है? दो कथन आपको दिए गए हैं। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन, ठीक है, केवल एक पहला ऑप्शन ये सही है कि देवराय द्वितीय की भांति मल्लिकार्जुन ने गज बटेकर की जो है उपाधि ग्रहण की थी, और ये ऑप्शन गलत है आपका स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 47, कृष्ण देवराय सालू वंश के प्रतापी जो है शासक थे। और सेकंड ऑप्शन स्टेटमेंट, कृष्ण देवराय ने संस्कृत भाषा में आमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना की थी। आमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना की थी। तो 47 में कौन सा सही है? तो दोनों ऑप्शन, ठीक है, पहला और दूसरा दोनों जो है ऑप्शन ये सही है। तो कृष्ण देव राय जो है किस वंश से? सालू वंश से। क्वेश्चन नंबर 48, सल्तनतकालीन स्थापत्य कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इसमें जो है डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी जो तीनों स्टेटमेंट आप देख रहे हैं ये सभी सही हो जाएगा। इंडो इस्लामिक शैली में मेहराब और गुंबदों का जो है प्रयोग हुआ। इस शैली में भारतीय क्षैतिक शैली व इस्लामी मिराब धरनी का सुंदर एवं संतुलित जो है सम्मिश्रण आसानी से देखने को मिल जाएगा। और तीसरा जो है गारे के रूप में चूने और खुरसे का जो है प्रयोग इस्लामी शैली की विशेषता मानी जाती है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपके सही है। अगला प्रश्न, यहाँ पे आपको बताना है जो सुलिमित नहीं है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, लाल दरवाजा मस्जिद बदायूं में नहीं है। हजार सितुन कहाँ है? दिल्ली में। अंतरकिंत का दरवाजा कहाँ है? नागौर में। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न, विरूपाक्ष द्वितीय ने विजयनगर साम्राज्य सिंहासन के पास कुरान की एक प्रति रखने का आदेश दिया था। विजयनगर साम्राज्य व बहमनी साम्राज्य के मध्य संपर्क का मुख्य कारण कावेरी नदी के मध्य स्थित रायचूर दोआब क्षेत्र था। तो इस स्टेटमेंट में कौन सा सही है ये आपको बताना है। स्टेटमेंट आप फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 50, तो इसमें जो है दोनों जो है वो करेक्ट है, यानी विरूपाक्ष द्वितीय ने सिंहासन के पास जो है कुरान की एक प्रति रखने का आदेश दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट आपको याद रखना है। कभी भी पूछा जा सकता है कि किसने जो है कुरान की एक प्रति रखने का आदेश दिया था, तो विरूपाक्ष सेकंड ने। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना था। और विजयनगर साम्राज्य बहमनी साम्राज्य के मध्य संपर्क का मुख्य कारण जो है रायचूर दोआब था। किस पे था? कावेरी नदी। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 51 में निम्नलिखित कथनों में आपको असत्य बताना है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय पहला शासक था जिसने उर्दू को बीजापुर की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसमें जो है सी ऑप्शन वो करेक्ट आपका हो जाएगा, ये जो है गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही है। 52, यहाँ पे आपको मैच करना है। तो देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे आप मिला लेंगे बहुत ही आसानी से, सिंगेरी पेट सिंगेरी, यानी बी का 4। तो
सी या डी में से कोई एक होगा, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, 2 4 1 3। ठीक है, सी ऑप्शन, यानी ज्योतिष पीठ कहाँ है, द्वारिका। ठीक है, श्रृंगेरी श्रृंगेरी, सी का एक गोवर्धन पीठ पुरी और शारदा पीठ बद्रीनाथ, शारदा पीठ द्वारिका। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है, ज्योतिष पीठ जो है आपका बद्रीनाथ में हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करिए। क्वेश्चन नंबर 53, गुरु नानक देव ने सती प्रथा का विरोध किया था। नानक देव एवं बाबा फरीद के विचारों में साम्यता दिखती है। गुरु नानक द्वारा दिए गए उपदेशों को सिखों के 10वें गुरु ने आदि ग्रंथ में संकलित किया था। इसमें कौन सा जो है वो करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 53, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, यानी केवल थर्ड ऑप्शन, गुरु नानक देव दिए गए उपदेशों को सिखों के 10वें गुरु ने आदि ग्रंथ में संकलित किया था। किसने? 10वें गुरु ने। ठीक है, तो इसमें केवल एक सही है, डी। निम्न कथनों पर विचार आपको कहना है, कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 54, तो देखिए ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी वल्लभाचार्य जो है रुद्र संप्रदाय से संबंधित थे। तो वल्लभाचार्य किससे संबंधित थे? रुद्र संप्रदाय से। और सेकंड करेक्ट है कि सूरदास जो है वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे, और ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये ऊपर के 2 ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में कौन जो है दादू दयाल का शिष्य नहीं था? निम्न में से कौन दादू दयाल का शिष्य नहीं था? तो एक, मूलक दास जो है वो दादू दयाल के शिष्य नहीं थे। कौन? मूलक दास जो है वो दादू दयाल के शिष्य नहीं थे। और कौन कौन था? तो सुंदर दास और रज्जब। ठीक है, सुंदर दास और रज्जब, ये जो है दादू दयाल के शिष्य थे। खैरुल मजालिस निम्न में से किसके कथनों का जो है वो संग्रह है? खैरुल मजालिस, अलग तरीके का क्वेश्चन है। तो खैरुल मजालिस जो है वो ए ऑप्शन, चिराग ए देहलवी के कथनों का संकलन है। तो 56 का हो जाएगा ए ऑप्शन, खैरुल मजालिस किसका संकलन है? तो देहलवी। ठीक है, 3 4 बार आप याद करेंगे हो जाएगा, इसको लिख लीजिएगा क्वेश्चन को, खैरुल मजालिस चिरागे देहलवी के कथनों का संकलन है। अब अगला प्रश्न 57, यहाँ पे आपको कौन सा कथन जो है वो सही है ये बताना है। तो इसमें 3 और 1 दोनों करेक्ट हो जाएगा। शंकराचार्य का दर्शन अद्वैतवाद के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, शंकराचार्य का दर्शन अद्वैतवाद के नाम से प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म के महायान शाखा से प्रभावित होने के कारण उन्हें प्रच्छन्न जो है बौद्ध कहा। किसको? बुद्ध को। ठीक है, ये जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। प्रच्छन्न बौद्ध बुद्ध जो है किसे कहा गया? शंकराचार्य को। ठीक है, प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया। तो 3 और 1, इन्होंने ही जो है बुद्ध को विष्णु का अवतार माना था, कहा था। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सीधे सीधे आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन। ठीक है, ज्ञानेश्वर जो है तुकाराम व नामदेव में तुकाराम इस्लाम से अत्यधिक प्रभावित थे, यह जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 इनकरेक्ट आपको बताना है। देखिए ये ऑप्शन करेक्ट है, फिरोज तुगलक प्रथम शासक था जिसने बांध बनाकर वर्षा का पानी जो है एकत्रित करने का प्रावधान किया। मुकदम और चौधरी गांव के मुखिया के रूप में कार्य करते थे, ये भी सही ऑप्शन है।
मुक्ताई जो है लगान निर्धारण की एक मिश्रित प्रणाली थी, ये भी सही है। ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो डी ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए, यह जो है ऑप्शन इनकरेक्ट है। बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ पे आपको असत्य कथन बताना है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें से असत्य कोई नहीं है, यानी जो तीनों स्टेटमेंट आप देख रहे हैं ये सभी जो है वो करेक्ट हैं। करेक्ट का मतलब चिश्ती सिलसिला जो है वो भारत में सबसे पुराना जो है संप्रदाय है, संगठित। तो कभी भी पूछे दे कि भारत में सबसे संगठित जो है पुराना संप्रदाय कौन था, तो चिश्ती सिलसिला, ठीक है, करेक्ट है। नसबंदी सिलसिला सबसे कट्टरवादी जो है संप्रदाय था। सबसे कट्टरवादी संप्रदाय कौन था, नसबंदी सिलसिला, ये आपको याद रखना है फैक्ट। और सुहरावादी जो सिलसिला था वो रूढ़िवादी विचारों का अधिक प्रभाव था। तो जो तीनों यहाँ पे सिलसिले हैं ये आपको रखना है कि ये जो चिश्ती सबसे पुराना था, नसबंदी सबसे कट्टरवादी संप्रदाय था, और सुहरावादी सिलसिला रूढ़िवादी विचारों से अधिक प्रभाव था। यानी यहाँ पे आपको असत्य बताना था, तो इसमें कोई असत्य नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये चौथी वीडियो यहाँ पे समाप्त की जाती है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाके सारे टेस्ट जो है ज़रूर देख लें। और कितने क्वेश्चंस आपके 15 में सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं, ठीक है।